नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 37वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके अंतर्गत आप भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन सुनेंगे। शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन भी होगा। अभी तक आपने कोटि रुद्र संहिता में भगवान भोलेनाथ के सहस्र नामों का श्रवण किया था। आइए अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ का स्तवन करने के पश्चात। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसेनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा प्रारंभ करते हैं। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने भोलेनाथ की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछी थी। इसके उत्तर में भोलेनाथ ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, श्रवण करा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जावाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हे हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वदा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वदा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को, ब्राह्मणों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान भोलेनाथ की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरना। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे हरे, इन 4 में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत है ही नहीं। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास माने यानी कि शुक्ल पक्ष से माह का महीना आरंभ मानने से फागुन मास की कृष्ण त्रयोदशी माघ मास की कही गई है। जहाँ कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ मानते हैं और उनके अनुसार यहाँ माघ का अर्थ फागुन समझना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक मैं बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें, आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। कैसे?
देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुर्मिच्छाम्यहं देव शिवरात्रिव्रतं तव तव प्रभावादेवेश निर्विघ्नेन देवेभ्य वेदिति कामाध्यासत्रवो मां वे पीड़ां कुर्वन्तु नैवहि। देव देव महादेव नीलकंठ महादेव आपको प्रणाम है, नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। इस प्रकार से आपको शिवरात्रि का व्रत करने से पहले भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाकर के ये संकल्प करना है, तब आप अपना व्रत प्रारंभ करें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह कर लें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिवलिंग भोलेनाथ के दक्षिण या पश्चिम भाग में बैठकर सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा करने के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य को द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव लिंग बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत का महात्म्य पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रम से उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार भोलेनाथ को प्रणाम करें, नमस्कार करें और शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे करनी है? नियम यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसर्जयते मया स्वामी व्रतं जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्ध कृपां कुरु ममोपरि। हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत धारण किया है, जो ग्रहण किया था, स्वामी वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। इस प्रकार से व्रत का समापन करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें। इसके पश्चात भोलेनाथ को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव जी को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। अरे, शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वही द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान भोलेनाथ को जल की धारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारें, अर्थात जैसे आपने भोलेनाथ की शिवलिंग पर सपोज करो कि वो चढ़ाया धतूरा या मिष्ठान चढ़ाया, नैवेद्य भी चढ़ाया, तो उसको हाथ से न उतारें, उसी के ऊपर जल का धारा लगाएं, उस जल की धारा से वो नीचे बहकर आ जाएगा। तो उसके कहते हैं ये उस विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें, हाथ से नहीं। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण शिव भोलेनाथ का पूजन करें। जलधारा देते जाओ, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसे 108 बार मंत्र भी जाप करते रहो और जल की धारा भी चलाते रहो। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करें। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम भगवान भोलेनाथ के इस प्रकार हैं।
भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः, श्री सर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपते नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशानाय नमः। इस प्रकार से आप इन मंत्रों को बोल करके भगवान भोलेनाथ पर पुष्प अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ के ये 8 नाम लेकर के पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तांबूल पान को बोलते हैं। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो, यदि किसी को गुरु मंत्र ना लिया हो तो फिर आप पंचाक्षर मंत्र से भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे पंचाक्षर मंत्र बोलते जाएं और जल की धारा चढ़ाते जाएं और भगवान को भोग, नैवेद्य सब समर्पित करते जाएं। इसके पश्चात मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धैनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। धैनु मुद्रा का लक्षण कैसे होता है देखो। वामांगुलीनां मध्येषु दक्षिणांगुलिका तस्था संयोज्य तर्जनीं दक्षा मध्यमानामयोस्तथा दक्षमध्यमयोर्वारमां तर्जनीं च नियोजयेत् वामयानामया दक्ष कनिष्ठां च नियोजयेत् दक्षयानामया वामां कनिष्ठां च नियोजयेत् विहिताधोमुखी चेषा धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता। बाएं हाथ की उंगलियों के बीच में दाहिने हाथ की उंगलियों को जोड़ करके दाहिनी तर्जनी को मध्यमा में लगाएं। जैसे कि बाएं हाथ की ये सारी उंगलियां हैं, इनके बीच में दाएं हाथ की उंगलियों को फंसा लेते हैं ऐसे। फिर जो तर्जनी है, तर्जनी और मध्यमा में लगाएं ऐसे। दाहिने हाथ की मध्यमा में बाएं हाथ की और दाहिने हाथ की मध्यमा में बाएं हाथ की तर्जनी को लगाएं। बाएं हाथ की तर्जनी ऐसे इस तरह से लगाया और फिर मिलावें। फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की कनिष्ठिका, इससे ये लगाएं कनिष्ठिका को, और दाहिने हाथ की अनामिका के साथ बाएं हाथ की कनिष्ठिका को लगाएं ऐसे। इस तरह से लगाएं, हाथ की कनिष्ठिका को संयुक्त करें। फिर इन सब का मुख नीचे की ओर कर दें। यही धैनु मुद्रा कहलाती है। आप चाहें तो YouTube पर धैनु मुद्रा के चित्र देख करके इसे सीख सकते हैं। इसके पश्चात धैनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। इसके पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। भोले के भजन गाएं, भोले की कथाएं सुनाएं, भोले के विषय में सबको बताएं, भगवान भोलेनाथ की लीलाएं सुनाएं, जागरण करें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके भोलेनाथ की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। हे जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति होनी चाहिए। यदि नमः शिवाय आपने पहले 108 बार बोला तो इस बार 216 बार बोलना है, डबल करना है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति ही करते रहें जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करते रहें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें। तीसरे प्रहर में जौ की जगह गेहूं करें और आक के फूल चढ़ाएं। इसके बाद अनेक प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे।
चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। उन्हें आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधन्य, सप्तधन्य माने सतनाज, 7 तरह का अनाज, शंखी पुष्प और बिल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। इस प्रहर में उस प्रहर में अनेकों अनेकों भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं, अथवा उड़द के बने हुए बड़े आदि बनाकर उनके साथ सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य और नृत्य से भोलेनाथ की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय यानी कि सूर्य ना निकल आए। सूर्य निकलने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों द्वारा और उपहारों द्वारा भोलेनाथ की अर्चना करनी चाहिए और अनेकों प्रकार के दान देने चाहिए। तत्पश्चात अभिषेक करना चाहिए और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर भगवान को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति के करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। फिर भगवान भोलेनाथ से इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। तावकस्तव गत प्राणस्तव चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधेति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानाद्धि वा ज्ञानाज्जपज पूजादिकं मया कृपानिधि त्वाज्ञातत्वेव भूतनाथ प्रसीद मे। अनेनेवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनेव प्रीयतां देवः शंकरः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनं ते अस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। इसका अर्थ है कि सुखदायक कृपा निधान भोलेनाथ, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यही जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया के सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी पूजा व्रत को स्वीकार करें। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हूँ। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में भी मेरा जन्म ना हो, अर्थात जहाँ पर आप इष्ट देवता ना हो मैं उस कुल में पैदा भी नहीं होना चाहता, ऐसा प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदनंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। भोलेनाथ अपने व्रत के विषय में बता रहे हैं। इस व्रत के फल का वर्णन किया जा सकता है। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्यों को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग, मोक्ष और आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान कर देता हूँ। सूत्र जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्रीहरि विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस व्रत दिव्य शिवरात्रि व्रत का भी वर्णन किया था। अगले अध्याय में मैं आपको श्रवण कराता हूँ कि शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत्र जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि तो बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हो। सूत्र जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक भोलेनाथ के उद्यापन की विधि सुनो। जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है।
उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सब को मंडप के पास भाग में यत्नपूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित भोलेनाथ की सोने की प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल यानी कि 1 तोले अथवा आधे तोले सोने की होनी चाहिए। यह जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक भोलेनाथ की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दें कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करें। देव देव महादेव शरणागत वत्सल वृतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि मया भक्तैरनुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात् तव शङ्करः अज्ञानाद्धीवाज्ञानाज्य पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शङ्करः। देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर भगवान भोलेनाथ मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा भोलेनाथ को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया है उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती। उससे वह मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 40वें अध्याय में अगर कोई अनजाने में भी शिवरात्रि व्रत करने से कर लेता है तो उसको भी भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। मैं जो आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ वो वही अध्याय है। इसमें एक भील ने भगवान भोलेनाथ का अनजाने में ही व्रत कर लिया। उस कथा को सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है। इससे भगवान भोलेनाथ ने उस पर कैसी कैसी कृपा करी इसके विषय में आप कथा श्रवण करेंगे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। क्या? गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरता पूर्वक कर्मों में लगा रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरणों को मृगों को मारता और वहीं रहकर अनेकों प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई।
किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर के चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का कैसा भरण पोषण करूं, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर के खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को चला जाऊंगा और अपने परिवार वालों का पेट भर दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बेल माने बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मण उस मृगी को देखकर, मृगी माने हिरण की पत्नी हिरणी, मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल होकर हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी को वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग बहुत भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी भील से बोली, हे भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इस विषय में एक संस्कृत में श्लोक है महापुराण में, उपकार करस्येव यत पुण्यम जायते त्वः तत पुण्यम शक्यते नैव वक्तुं वर्षतेरपि। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है वो 100 वर्षों तक भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या या झूठ न समझो, मैं तुम्हारे पास फिर लौट के आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है और सत्य से ही निर्झरों से झरनों से जल की वर्षा धाराएं होती हैं, गिरती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर के पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी ने फिर दोबारा कहा, हे व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस प्रकार के पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर तेरे पास ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था,
उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी, मतलब कि अनजाने में हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने, यानी कि मृगी की बहन ने उसे बाण खींचते हुए देखकर पूछा, हे वनेचर, ये क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा और तेरा भोजन उन्हें कराऊंगा। ये सुनकर मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूं, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास चली आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। अब मैं तेरा वध करूंगा और अपने कुटुंब का पेट भरूंगा। ये सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है या भूल जाता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से भी कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जानकर चकित होकर के व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट हिरण था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर फिर गिर पड़े। उसके सौभाग्य से भगवान भोलेनाथ के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर के उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार में काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। यो वे सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्यं भवेद व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत्। इसमें यही कहा गया है कि जो आदमी या जो पुरुष या जो जीव सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, यानी कि उसकी सामर्थ्य है, उसकी औकात है, वो ऐसा कर सकता फिर भी नहीं करता परोपकार या उपकार, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का गामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य ही पर टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट होता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन, शाम के समय मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, धरोहर को किसी की संपत्ति को हड़पने तथा संध्या वंदन न करने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना हूँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता
पर्व के दिन यानी कि त्योहार के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यानी उन सबका पाप मुझे लगे यदि मैं तेरे पास वापस लौट करना हूँ। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट के आना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, जेठी माने बड़ी वाली ने, स्वामी आप के बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप ये दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी वाली बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर वो मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। माता जो शिशुओं को पाल सकती है वो पिता नहीं पाल सकता। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान से प्रस्थान किया और वहां चली गई जहाँ व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जब माता पिता की गति जो गति माता पिता की होगी वही हमारी भी हो जाएगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर फिर गिर गए। उससे भोलेनाथ के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, हमेशा पाप करता रहा, दूसरों को पीड़ा देकर अपने शरीर का भरण पोषण करता रहा, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन करता रहा। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो बच्चा। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, ये कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ भी बड़े मन मन में प्रसन्न हुए और उसे गुहू नाम देकर के कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। भोलेनाथ बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर के दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, जब भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो घर से निकले थे, तो ये वही निषाद है, भील है, जो वहाँ श्रृंगवेरपुर का राजा था और भगवान श्री राम जी का दोस्त था, मित्र था। और इसी ने सब सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी को केवट भेज करके नाव से पार करवाया था। ये वही निषाद है जिसको यहाँ से वरदान प्राप्त हुआ था भोलेनाथ से। शिव शंकर भोलेनाथ बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर भोलेनाथ के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए।
तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर भोलेनाथ का सायुज्य प्राप्त किया। अनजाने में ही सही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव शंकर भोलेनाथ का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्र और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो अनेक प्रकार के व्रत विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। यह सभी व्रतों की राजा है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। हे प्रिय शिव भक्तों, हम अपनी कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं और कल की कथा में मैं आपको भगवान भोलेनाथ के और कथाओं का, अध्यायों का श्रवण कराऊंगा। आइए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्नता पूर्वक आरती करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। ओम जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखिता, भोले जी का रूप निरखिता, प्रभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संगे, ओ भोले पार्वती के संगे।
अरे धांगनियो भोला लहरी, अरे धांगनियो शिव लहरी, सिर सोहत गंगे, ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति राप शांति रोज वनस्पति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति, शांति सामा शांति रेधि, शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्वतु। ओम आवाहं न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। हे बाबा भोलेनाथ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। हर हर महादेव।